जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसके हिसाब से शायद, और इसी वजह से अभी लेटेस्ट न्यूज आई है जो ऋषि सुनक है वो जो है फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल लगाने वाले हैं। अब कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी होप मिलेगी अगर आप यहाँ पर आ रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूँ अभी, मैं हूँ गौरव। और आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है। काफी सारे लोग हमें आजकल मिल रहे हैं और मैसेजेस भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं यूके में चल क्या रहा है, क्योंकि न्यूज में आजकल इतना कुछ दिखा रहे हैं, हर रोज यूके की डिफरेंट न्यूज आ रही है। तो वही हम चाहते थे कि आज की वीडियो में थोड़ा डिस्कस करें यहाँ पे न्यूज में क्या क्या चल रहा है और इन्फ्लेशन कितनी बढ़ चुकी है, माइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उस रीजन की वजह से अब आपको यूके आना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक ऐसी इंसाइट आपको दे जो हम यहाँ पे जैसे रह रहे हैं तो हमें जितना फील होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो यार काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं या काफी सारे जो लोग हैं वो स्किल्ड वर्कर पे यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीजा पे आने का प्लान कर रहे हैं या और भी डिफरेंट टाइप के वीजाज हैं उस पे आने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। बट जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि यूके में रिसेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इमिग्रेशन जो है उसके भी रेट जो है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसके क्या यहाँ पे इम्पैक्ट्स हुए हैं, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट से, फिर हम आपके साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जो है वो 40 इयर्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इस टाइम पे चल रहा है। तो उसी के साथ साथ जैसे कि गौरव ने बताया कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है, उसका एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे और आप पीछे से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो और आपको यहाँ पे आते ही पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली, तो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके काफी स्ट्रगल कर सकते हो। इवन अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे भी आ रहे हो और आपका जो डिपेंडेंट है वो काम नहीं कर रहा है फुल टाइम, तो भी आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगी। अब यार हम दोनों फुल टाइम जॉब्स करते हैं फिर भी, और हम यहाँ पे काफी टाइम से हैं और फिर भी हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा हिट कर रही है। हम कहीं भी जाते हैं आजकल हमें हर चीज जो है वो एक्सपेंसिव लगती है, मतलब सोच समझ के पैसा जो है वो खर्च करना पड़ रहा है आजकल। उसी के साथ साथ रिसेंटली हम काफी जगह पे गए हैं, बर्मिंघम, लंदन, और हमें काफी स्टूडेंट्स मिले हैं जिनका बहुत बड़ा कंसर्न था पार्ट टाइम जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब्स मिल ही नहीं रही है बड़ी बड़ी सिटीज में, जिसकी वजह से उन्हें दूर कहीं घर लेना पड़ता है, टाउन में, विलेजेस में, क्योंकि वहां पे फिर भी जॉब्स मिल जाती हैं और सिटीज में नहीं मिल पा रही है। तो ये काफी बड़ा आगे भी कंसर्न रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यू शुड बी रेडी कि पार्ट टाइम जॉब्स लिमिटेड हो सकती है। बहुत सारी कंपनीज ने टेम्परेरी हायरिंग फ्रीज कर रखी है अपनी कंपनीज में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो या फिर नॉर्मल जो आप डिपेंडेंट वीजा पे अगर हो तो आपको फुल टाइम जॉब मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। और इसी के बाद एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इमिग्रेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड। यहाँ पर कल ही मैंने न्यूज पढ़ी है, जो नेट माइग्रेशन है वो 500,000 से भी ज्यादा इन्होंने चेक करी है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से नहीं है, ये डिफरेंट वीजा स्कीम्स की वजह से है, जैसे कि यूक्रेनियंस के लिए, अफगान्स के लिए, जो हांगकांग नेशनल्स हैं उनके लिए इन्होंने न्यू वीजा स्कीम्स निकाली थी। स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आए ही हैं, स्टूडेंट का रेशियो सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्टूडेंट के साथ जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं सबका रेशियो उसमें ऐड होता है। तो काफी ज्यादा माइग्रेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। अब माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ पे हाउसिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है, जो हाउसेस के रेट्स हैं वो भी बहुत बढ़ चुके हैं। रेंट में जो आप यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आते हो या फिर स्किल्ड वर्कर के आते हो उस पे वीजा पे, तो यहाँ पे अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन या रेंटेड अपार्टमेंट्स यहाँ पे ढूंढते हो तो बहुत ही मुश्किल आ रही है आजकल ढूंढने में, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब पहले आसानी से मिल जाता था और आजकल आपको मिलता ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं और एक अपार्टमेंट है तो वो मिलना मुश्किल हो गया है। NHS सर्विसेज जो है उस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इन सब चीजों की वजह से ना जो नए पीएम है ऋषि सुनक, उनपे काफी ज्यादा प्रेशर है इमिग्रेशन को लेके, इसीलिए काफी सारी जो पॉलिसीज है वो डिस्कस होती रहती है। न्यूज में आता रहता है कि इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट में डिस्कशन हो रही है। और इसी वजह से अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, जो ऋषि सुनक है वो जो है फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल लगाने वाले हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है तो हमने सोचा चलो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। कुछ ऐसी लो क्वालिटी डिग्रीज हैं जिसके ऊपर वो कंट्रोल लगाने वाले हैं। अब ये डिफाइन नहीं किया कि कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं। कुछ ऐसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट करने पड़ेंगे यूनिवर्सिटीज को और डिग्रीज को। अगर वो डिग्रीज जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड मीट नहीं करते हैं, दैट मीन्स उन डिग्रीज में आप कोर्स नहीं ले सकते, मतलब वो वाली डिग्री नहीं कर सकते आप, या वो वाली यूनिवर्सिटी में आप कोर्स नहीं कर सकते।
तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस है जो अभी तक अनाउंस नहीं की है, लेकिन अभी वो करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी ये न्यूज आ जाएगी। अगर ये वाली न्यूज आ गई है कि ऋषि सुनक जो है वो ये करने वाले हैं, तो ये भी अभी थोड़े दिन में ये न्यूज आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि रिसेशन और इमिग्रेशन को लेकर यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी चल रही है। अब कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी होप मिलेगी अगर आप यहाँ पर आ रहे हो। तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है, जो कि रिसेशन होता है ना, वो साइक्लिक होता है। तो वो 18 to 24 मंथ्स तक यहाँ पे रहेगा मैक्सिमम, हमें जितना लगता है। और अगर आप अभी यहाँ पे यूके में आने का प्लान कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई जो है वो 1 साल की पढ़ाई है। तो जनवरी का मतलब जो नेक्स्ट ईयर है 2023 जो है आपका पूरा पढ़ाई में जाएगा। उसके बाद आपको 2 साल का PSW मिलेगा। तो आपका 18 to 24 मंथ्स जो है वो ऐसे ही निकल जाएगा। तो उसमें बेसिकली आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और आपको स्किल्स डेवलप करने हैं। जितने ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगे, उसके बाद 18 to 24 मंथ्स के बाद जब भी यहाँ पे मार्केट जो है वो राइज करेगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, तब वो जो है वो राइट टाइम होएगा, राइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर यूके में रिसेशन चल रहा है लेकिन सेम टाइम पे यहाँ पे स्किल शॉर्टेज अभी भी है, तो ये राइट टाइम है आपको अपने स्किल्स डेवलप करने का। अब बेसिकली जो स्किल शॉर्टेज है, अगर आपको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट देखोगे या फिर एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट देखोगे, इन दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से देखो कौन सी ऐसी जॉब्स है, कौन सी ऐसे रोल्स है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें आप जॉब यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसकी जो शॉर्टेज है वो हमेशा रहेगी यहाँ पे, जो भी जॉब रोल्स हैं। तो अगर उसमें आप यहाँ पे जॉब ढूंढना चाहोगे तो वो आपको इजीली जो है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसी के साथ साथ हम दोनों ही IT बैकग्राउंड से है, तो हमने ये चीज भी नोटिस किया है कि IT की जॉब्स बहुत है। IT की जॉब्स में कोई कमी नहीं आई है। हमारी कंपनी में भी मैंने नोटिस किया है, काफी लोग अभी भी जॉब छोड़ रहे हैं, न्यू जॉब्स ले रहे हैं। तो IT एक ऐसा फील्ड है जिसमें अभी तक भी हमने ऐसा नहीं देखा है कि हायरिंग फ्रीज हुआ है या फिर जॉब्स नहीं है। तो अगर आप IT बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है, सो यू कैन स्टिल लुक फॉर जॉब्स ऑन स्किल्ड वर्कर वीजा। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं इस वीडियो में। रिसेशन को लेके कुछ नेगेटिव हमने डिस्कस करे और कुछ पॉजिटिव हमने डिस्कस करे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये राइट टाइम है यूके आने का या नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगी, देयर इज नो राइट और रॉन्ग डिसीजन हियर। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में बहुत अच्छे पैकेज पे हो, वहां पे एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, तो शायद हो सकता है कि ये राइट टाइम ना हो यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ की जो इवन जॉब मार्केट है और जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसके हिसाब से शायद इस टाइम पे आपको ये डिफरेंट डिसीजन लेना सही ना हो। लेकिन अगर आप एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपके पास कोई जॉब रोल है जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आपको यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है, तो वो अच्छा एक डिसीजन हो सकता है यहाँ पे आना। और अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप ऑलरेडी यहाँ पे आने का प्लान कर चुके हैं जनवरी 2023 इनटेक में या सितंबर में, तो देयर आर फ्यू थिंग्स वी वुड एनकरेज यू टू कंसीडर। अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ की जो यूके की यूनिवर्सिटीज है वो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है। रिसेशन डजंट चेंज दैट फैक्ट। तो अगर आपको एक गुड क्वालिटी एजुकेशन आपका पर्पस है तो आप फिर भी यूके में आ सकते हो। देयर इज नो राइट टाइम और रॉन्ग टाइम। हमेशा यूनिवर्सिटीज अच्छी ही रहेंगी, हमेशा पढ़ाई अच्छी ही रहेगी। तो अगर आप सिर्फ एक पढ़ाई के पर्पस से देखो, यूनिवर्सिटी के पर्पस से देखो, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। और अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आने का प्लान कर चुके हो ऑलरेडी, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो जनवरी 2023 इनटेक में या फिर सितंबर में, तो आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही सोच समझकर मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे आते ही ढूंढ लेते हो, और पार्ट टाइम जॉब का यही नहीं है कि आपको सिर्फ कंपनी में ही जॉब चाहिए, आप जैसे रिटेल में जॉब ले सकते हो यहाँ पे, या फिर आप किसी भी फ्रेंचाइजी में जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया या फिर सबवे हो गया या फिर KFC हो गया या फिर कहीं पर भी किसी रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल जाए। द ओनली चैलेंज इज आपको जो है अपना स्टडी टाइम जो है वो निकालना है। स्टडी टाइम में आपको पैसों की जरूरत है, उसके लिए आपको कहीं पर भी जॉब मिले आप कर लो। मिनिमम यहाँ पे जो वेजेस है वो आपको मिलेगी ही, जो 9.5 या फिर 10 पाउंड जो आपको पर आवर की वेज है वो मिलेगी। उससे आपका जो घर का खर्चा है जो एज ए स्टूडेंट वो आपका निकल जाएगा। और अगर आप हो सके तो यहाँ पे शेयरिंग अकोमोडेशन लो जिसमें पैसा कम खर्च हो, रादर देन यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर 1 बेडरूम 2 बेडरूम ऐसे टाइप का अगर आप देख रहे हो तो वो ना लेते हुए आप शेयरिंग में भी रह सकते हो। तो एक्सपेंसेस और फाइनेंसेस जो है वो
अच्छे से अपना मैनेज करना यहाँ पे आप सीख जाओ। और उसी के साथ साथ मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप अपने स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करते रहो। साथ में आप कुछ वॉलंटियर वर्क देख सकते हो। कोई क्या होता है यहाँ पे ना, बहुत सारी चैरिटीज होती है, तो अगर आप वहां पे जॉब करते हो, आपको पैसे तो नहीं मिलते बट आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है जो सीवी में बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो काम कर सकते हो। मतलब यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनीज है ना, अगर वो आपके सीवी को देखेंगे और वो ये देखेंगे कि आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है कहीं पर भी, किसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कहीं पर भी, तो बहुत अच्छा एक इंप्रेशन जाता है आपके एज अ कैंडिडेट, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत सही है। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास थोड़ा बहुत टाइम भी निकल जाता है वॉलंटियर वर्क करने के लिए, और यार कंपनीज जैसे कि गौरव ने बोला उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है। और अगर आप यूके में आ रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना डे 1 से आपको नेटवर्किंग यहाँ पे बना के चलनी है। अगर यूनिवर्सिटी में हो तो प्रोफेसर के साथ नेटवर्क बनाओ और लिंक्डइन पे नेटवर्क्स बनाओ। नेटवर्किंग जो है वो हमेशा यहाँ पे काम आती है। कहीं पर भी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपके नेटवर्क्स जो हैं वही काम आएंगे। ऑब्वियसली आप यहाँ पे जो सीवीज हैं वो भेजोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अगर कनेक्शन जो होते हैं, अगर वो कहीं बैठ गया, मान लो आप पीएसडब्ल्यू में हो, अगर वो कनेक्शन बैठ गया, कोई पुराना कनेक्शन है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ लिंक्डइन या फिर हाँ। सिर्फ यूनिवर्सिटी में नेटवर्क बना सकते हो। मैंने ये तक देखा है कि अगर आप किसी फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हो, सबवे में काम कर रहे हो, मैकडोनल्ड में काम कर रहे हो, आपके पास इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, वो कस्टमर्स कहीं पे भी काम करते होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो अगर आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर आप ऐसी बात कर सकते हो कि अच्छा मतलब इंटरैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, कोई आपके रेगुलर कस्टमर्स है, तो शायद वो आगे आपको जाके रेकमेंड कर दे अपनी कंपनी में जॉब मिलने के लिए। तो बेसिकली मोटी बात यही है यार, अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हो ना, तो डिसिप्लिन बना के रखो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ गए एक बार और उसके बाद यहाँ पे मस्ती वस्ती करने स्टार्ट कर दी। ये रिसेशन का टाइम है, हो सकता है आपका डिसीजन जो है वो यूके आने का वो सही ना रहे इस वजह से। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आ रहे हो तो मन पक्का करके, फोकस करके यहाँ पे पढ़ाई करो। स्टूडेंट जॉब जो है आज ना कल आपको मिल ही जाएगी। इतना भी कोई बुरा हाल नहीं है यूके में स्टूडेंट जॉब्स का। यस, इट्स टेकिंग टाइम, बट मिल जाएगी एट द एंड। और अगर मिल जाती है तो पैसे जो है सोच समझ कर खर्चा करो। और दूसरी बात यह है यार, स्ट्रेसफुल मत रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। हाँ, थोड़ा और रिलैक्स करने रहो। की कोशिश हाँ। करो। ऐसा भी कोई पहाड़ नहीं टूट रहा। इट्स फाइन, इट्स लाइफ। अगर रिसेशन आया है तो रिसेशन चला भी जाएगा, आगे मार्केट अच्छी भी हो जाएगी। और उसी के साथ साथ एक और बात मैं कहती हूँ कि अगर आपको सिटीज में पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, मूव अ बिट फर्दर। अगर आप जो नियर बाय टाउन्स है, विलेजेस है, वहां पे जाके रह लो, वहां पे जाके देखो अगर कोई पार्ट टाइम जॉब्स है। ऐसे खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठने से क्या होता है, आपको स्ट्रेस होता है। हमने काफी सारे स्टूडेंट से बात करी, उनको ना दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट कि जॉब मिल ही नहीं रही है। तो हमने उनको भी यही समझाया कि नियर बाय टाउन्स में जाओ, देखो कहाँ जॉब अवेलेबल है। और अगर थोड़ा ट्रैवल करना पड़ भी जाए तो कर लो यार, थोड़ा सा टाइम है। इस टाइम को जैसे आप निकाल लोगे वो बेटर रहेगा। तो होपफुली यार आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और हम चाहते थे कि एक जनरल जो है आपके साथ डिस्कशन करें रिसेशन का और यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिल गई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, जो भी वो रिचुअल्स होते हैं वीडियो को करने और के। सब्सक्राइब करना। हाँ, सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।